आज हम लोग क्लास 12 का कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो में ही हम लोग उसको कवर कर लेंगे, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को। ये क्लास 11 के ऊपर बेस है, तो कोई दिक्कत नहीं, समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आइए शुरुआत करते हैं। कंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। जैसे देखो, ये तुम हो, ठीक है, मम्मी बोली जाओ भैया से कुछ सामान लेकर के आओ, तो निकले घर से बाहर, ये तुम्हारा रास्ता हो गया और तुम फाइनली मार्केट पहुंच गए सामान लेने के लिए, ठीक है, मार्केट पहुंच गए। ये जो तुम यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ पे एंड किए, तो ये क्या है, तुम्हारा डोमेन है। मैथ के हिसाब से ये डोमेन है, ठीक है। तो तुम यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है, एकदम स्ट्रेट गए और खरीद के चले आए, खरीद के चले आए। तो मैथ में क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस हुआ। मान लो तुम इस जगह, इस मोड़ पे पहुँचे, ठीक है, यहाँ तुम्हारा कोई एक और फ्रेंड खड़ा था, तुम उससे हाय हेलो करने लगे, बातचीत करने लगे, बातचीत हो रहा है तुम दोनों के बीच में। यहाँ पे थोड़ा देर रुक गए, यानी कि क्या हो गया, किसी पॉइंट पे तुम ब्रेक हो गए, ठीक है। यहाँ से यहाँ जो तुम्हारा जो मार्केट का जो रास्ता था, उसे किसी एक पॉइंट पे तुम अपने दोस्तों से बात करने लगे, उस पॉइंट पे तुम ब्रेक हो गए, तो ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं हुआ। अब मैथ में जैसे समझते हैं कि ये कंटिन्यूअस क्या है जैसे समझते हैं। कंटिन्यूअस का बेसिक कॉन्सेप्ट यही था, नाम से समझ में आ रहा कंटिन्यूअस क्या, कोई फंक्शन है एफ, कोई फंक्शन है एफ एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, कोई एक फंक्शन है, ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, यानी कि वो डोमेन में किसी भी पॉइंट पे वो जंप या ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि जब मैं इसे ग्राफ बनाया, इस फंक्शन का जब मैंने ग्राफ बनाया, इसका डोमेन मान लेते हैं ए और बी के बीच है, ठीक है, और इसका जब मैंने ग्राफ बनाया यहाँ से इस पे, तो देखो किसी जगह पे, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या मैंने पेन को उठाया, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट किया एकदम ख़त्म, ठीक है, किसी भी जगह ब्रेक या जंप नहीं हुआ, तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है इस इंटरवल के बीच अपने डोमेन में, ठीक है, इसका डोमेन जो भी है, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। अब हम लोग ये तो अपने डोमेन की बात कर रहे हैं, अगर हम पॉइंट की बात करें, ये जो फंक्शन है ये किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, यानी कि उस पॉइंट के जो नेबर होंगे उसे कहीं, उस पॉइंट के नेबर में कहीं भी ये जो फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो ब्रेक या जंप नहीं होगा, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो कंटिन्यूअस है। जैसे कि मैंने इसी y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ मैंने बनाया, ठीक है, कुछ इस तरह से बनाया, और ये एक पॉइंट था x इक्वल्स टू ए, और यहाँ पे ये ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट है वो तो सेम है। अब ये लेफ्ट और राइट क्या है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पढ़े थे क्लास 11 में, लेफ्ट और राइट, ये क्या है, y इक्वल्स टू एफ एक्स है। लेफ्ट और राइट ब्रेक हो जा रहा है, लेफ्ट और राइट ब्रेक नहीं हो रहा है, लेफ्ट और राइट तो सेम है, x इक्वल्स टू ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेफ्ट और राइट तो सेम है, लेकिन एफ ऑफ ए जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एफ ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेफ्ट और राइट तो सेम है लेकिन एफ ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। एक और ग्राफ मैंने लेते हैं, एक और ग्राफ बनाते हैं इसका, ठीक है, नहीं ये तो सेम ही बना दे रहे हैं फिर, ठीक है, सेम ही बना रहे थे, यहाँ पे हुआ और यहाँ हुआ, ये भी y इक्वल्स टू एफ एक्स का ही ग्राफ है, ठीक है। ये एक पॉइंट था जहाँ पे ब्रेक या जंप जो भी बोलना है, देखो यहाँ पे जंप हो रहा है, लेफ्ट तो ये था और राइट ये है, लेफ्ट और राइट भी इक्वल नहीं है, जंप हो रहा है, तो ये क्या कंटिन्यूअस नहीं है, ये भी कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस होने के लिए कंडीशन क्या होना होगा, कंटिन्यूअस होने के लिए कंडीशन ये है, कोई फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स जो वो कंटिन्यूअस है एट अ पॉइंट इन अ डोमेन में, तो लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट होना होगा। ये एग्जिस्ट कब होता है, ये एग्जिस्ट कब करता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू a माइनस और लिमिट x टेंस टू a प्लस, ये दोनों इक्वल हो तब ये एग्जिस्ट होता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे यानी कि इक्वल हो, तो ये एग्जिस्ट करता है, लिमिट x टेंस टू एफ ऑफ एक्स, और ये जो है इक्वल होना होगा एफ ऑफ ए का, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस का कंडीशन है, ये कंटिन्यूअस का कंडीशन है, यही कंडीशन है कि तुम्हें लेफ्ट हैंड चेक करना पड़ेगा, राइट हैंड चेक करना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा x इक्वल्स टू ए एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, उस पॉइंट पे, तो ये कंटिन्यूअस का कंडीशन हो गया। अगर मान लेते हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल है और ये जो है नॉट इक्वल्स टू है एफ ऑफ ए का, मतलब इस केस में, तो उसको हम लोग ये जो डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमूवेबल का बोलते हैं, ठीक है, और अगर रिमूवेबल बोलते हैं, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि दोनों ही एग्जिस्ट ना हो, मतलब एग्जिस्ट मतलब लेफ्ट और राइट इक्वल ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट काइंड।
और अगर मान लेते हैं कि ये या फिर दोनों ही एग्जिस्ट ना करे तो उसको हम बोलते हैं सेकेंड टाइप। समझ में आया? तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को जरा सा समझते हैं, क्वेश्चन क्या है तो और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देख लो इसको जरा सा। क्या बोला अभी हमने, अभी क्या बोला थोड़ा सा और उसको डिटेल में बोलते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट ए एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इक्वल नहीं है ये एफ ऑफ ए का, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। कंटिन्यूअस तो होगा नहीं, डिसकंटिन्यूअस होगा, तो इस तरह का डिसकंटिन्यूअस क्या बोलेंगे, रिमूवेबल। अगर लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स ये इक्वल नहीं है लिमिट x टेंस टू a प्लस का, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स ये, या फिर लिमिट x टेंस टू a प्लस, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों में से कोई एक या दोनों एग्जिस्ट नहीं करता हो तो उसको हम बोलते हैं सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये हो गया। अब जरा से जानते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर। पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर, हर जगह पे। जब पोलिनोमियल कंटिन्यूअस होता है तो पोलिनोमियल में ही आ जाता है कांस्टेंट फंक्शन आ गया, या फिर क्या बोल लो तुम, कंटिन्यूअस में कांस्टेंट आ गया, और भी जितना तरह का आते हैं पोलिनोमियल में वो सभी क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे एवरीवेयर। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या आ गया यहाँ पे, पोलिनोमियल के बाद बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन जो है, अगर एफ जो है कंटिन्यूअस है कहीं भी तो मॉड भी जो होंगे उससे कंटिन्यूअस होंगे। मॉड जो है वो कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर, मॉड हो गया। उसके बाद क्या है, फ्रैक्शन जो होते हैं एफ एक्स बाई जी एक्स, ठीक है, रेशनल नंबर जिसको बोलते हैं रेशनल जो हो गया ये भी कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर। उसके बाद अगर बात करें हम लोग एक्सपोनेंट का तो ये भी कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर। ठीक है, ये हो गया। लेकिन जब लॉग का बात करेंगे तो वो अपने डोमेन, जो डोमेन दिया हुआ रहेगा उसमें वो कंटिन्यूअस होगा। साइन और कॉस का बात करेंगे तो वो कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर। लेकिन टैन, कॉट, सेक, कॉसेक ये सब क्या है, ये सब अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होंगे। ठीक है, तो ये कुछ मैंने बात बता दिया कि कौन कौन पोलिनोमियल हर जगह पे कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब तक हम लोग कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट पढ़े थे और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू, ये जो है कंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूअस दिखाना है कि 1 और 2 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये हमें दिखाना है। ठीक है, और क्वेश्चन इस तरह का ही आता है एग्जाम में। चलो चेक करते हैं कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो पहले ये मॉड को सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगर हम लोग एक्स के वैल्यू क्या लेंगे, 1 से छोटा लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक होगा माइनस एक्स माइनस वन और ये माइनस एक्स माइनस टू। जब x का वैल्यू हम लोग 2 से बड़ा और और 1 से छोटा लेंगे तो x माइनस वन प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा। और अगर हम x का वैल्यू 2 से बड़ा और बराबर लेंगे तो इस केस में दोनों ही पॉजिटिव आएंगे, मॉड जब हटेगा तो। ठीक है, ये दोनों ही पॉजिटिव आ गए, एफ एक्स इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो अब क्या हो गया, माइनस एक्स माइनस टू एक्स, मैं तो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, माइनस एक्स और माइनस सिक्स माइनस टू एक्स, माइनस और माइनस प्लस वन, माइनस और माइनस प्लस टू यानी कि प्लस थ्री। एक्स माइनस एक्स कट गया, माइनस वन और माइनस माइनस प्लस, प्लस टू माइनस वन क्या आएगा, वन आया। और एक्स और एक्स, टू एक्स माइनस वन माइनस टू क्या आएगा, माइनस थ्री आएगा। ये कब था, जब एक्स 1 से छोटा था। ये कब, जब एक्स जो है 2 से छोटा और 1 से बड़ा था। और ये कब है, एक्स जो ग्रेटर इक्वल टू 2 है। अब प्रूफ करना है कि एक्स इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, 1 माइनस मतलब 1 से छोटा। 1 से छोटा क्या है, गौर करो तो यहाँ पे वो क्या है, माइनस टू एक्स प्लस थ्री, माइनस टू एक्स प्लस थ्री। जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस का अगर बात कर रहा है तो यहाँ तो 1 ही है। और एफ ऑफ 1 क्या होगा, 1 ही होगा। देखो तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है, यानी कि ये दोनों जब इक्वल हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स, ये एग्जिस्ट कर रहा है। और ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए की, मतलब एफ ऑफ 1 के इक्वल है। मैं यहाँ पे वो ए लिख दिया, एफ के जो है 1 के इक्वल है। तो x इक्वल्स टू 1 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। अब जरा हम लोग चेक करेंगे क्या x इक्वल्स टू 2 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, जैसे इसको देखो, मैं भी इरेज करने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है,
अब क्या करना है, x इक्वल टू पे चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, यानी कि 2 से कम। 2 से कम क्या होगा, अगर हम लोग गौर करें तो क्या होगा, ये तो 1 ही होगा, 1 ही होगा ये। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, यानी 2 से ज़्यादा, वही बात को लिख रहे दोबारा। लिमिट x, अरे लिमिट तो है x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, तो क्या हो गया, लिमिट 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा क्या, 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3 है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3, यहाँ भी क्या आ गया 1, और x इक्वल्स टू 2, यानी कि एफ ऑफ 2 पे क्या आ जाएगा, पुट कर देंगे यहाँ पे 2 का वैल्यू पुट करेंगे, दो इसी में पुट करेंगे ना, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 3 1 आ गया। इसमें भी देखो सेटिस्फाई कर रहे तीनों, यानी कि ये दोनों सेटिस्फाई कर गया, यानी कि लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स, ये एग्जिस्ट कर रहा है और ये इक्वल है एफ ऑफ 2 का, यानी कि 2 पे भी कंटिन्यूअस है, 1 पे भी कंटिन्यूअस था। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, देखो जैसे इसको। अब देखो क्या है ना, क्वेश्चन तो उल्टा है। क्या उल्टा है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे तुमसे ए का वैल्यू पूछा है और बोल दिया कि एफ एक्स जो कंटिन्यूअस है। अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कंटिन्यूअस होगा तो यही कंडीशन होता है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, जो पॉइंट दिया हुआ हो, यहाँ पे जीरो का बात कर रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0, बात खत्म हो गया है ना, बस इतना लिख देंगे। और क्या इस पे सॉल्व हो जाएगा क्या, नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो छोटा क्वेश्चन होंगे ना वो सॉल्व हो जाएंगे इस कंडीशन पे। उससे एक क्वेश्चन करवा दूंगा छोटा वाला क्वेश्चन का, ठीक है। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करेंगे ना, दोनों निकालते हैं, लेफ्ट हैंड वाला और राइट हैंड वाला, ठीक है, दोनों ही निकालते हैं। देखो अगर हम लोग बात करें किसका बात करें, लिमिट x टेंस टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये हो जाएगा क्या है, a साइन पाई बाई 2 एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या आएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो पता क्या आएगा, a साइन पाई बाई 2, फाइनली क्या आएगा, a साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे यहाँ पे, 0 प्लस 1 1, तो साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, यानी कि लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड में क्या आया, ए आया, चलो कोई नहीं। अगर हम जैसा राइट हैंड निकाले, यानी कि x टेंस टू 0 प्लस निकाले, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस में क्या है, tan x माइनस साइन एक्स। जरा यहाँ पे ना फोकस करना, बहुत ही फोकस करना, बहुत फोकस करना इस सवाल पे, ठीक है। tan x है ना, तो जैसा मैं यहाँ पे एक बार फास्ट करने की कोशिश करूँगा, tan x क्या है, sin x बाई cos x, तो sin x यहाँ भी है, sin x यहाँ भी कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, क्या है बाई एक्स क्यूब है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर बाई एक्स, बात तो एक ही है। मैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे क्लास 11 में, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है 1 होता है, तो मैं यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, चलो ठीक है। तो अब फाइनली क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू, मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स का कॉस एक्स ही लिखते हैं, और देखो अच्छा यहाँ पे एक्स स्क्वायर सिर्फ लिखते हैं, ठीक है। ये 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कैसे है, जैसे बाद में बता देंगे, अभी बता देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना, 2 बाहर ले लो, साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या है x है, तो हम x बाई 2 का होल स्क्वायर लेंगे तो एक 4 देना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या है cos x। ऐसा क्यों किए, अगेन वही वो फॉर्मूला के लिए किया हमने, तो देखो ये 1 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे इसमें तो क्या है cos 0 1 हो जाएगा, 2/4 बचेगा, यानी कि 1/2 आ गया। तो लेफ्ट हैंड को राइट हैंड को इक्वल करेंगे तो a = 1/2 आ जाएगा। a का वैल्यू पूछा है, एफ ऑफ 0 निकालने की जरूरत नहीं, एफ ऑफ 0 मतलब क्या बोलना चाह रहे थे हम, एफ ऑफ 0 निकालने की जरूरत नहीं है, एफ ऑफ 0 क्या आएगा, यही आएगा ना, एफ ऑफ 0 भी यही आएगा, ए ही आएगा, मतलब एफ ऑफ 0 क्या आएगा, इसी में ना फाइनली मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, a साइन पाई बाई 2
+1 यानी कि a sin π/2 यानी कि a ही बचेगा, sin π/2 क्या होता है 1 होता है। तो f(0) क्या होगा 1। अगर हम तीनों को भी इक्वल करेंगे तब भी क्या आएगा, a की वैल्यू 1/2 ही आएगा। तो ये था a की वैल्यू 1/2। अब जैसे मैंने बोला कि ये यहाँ पे 11वीं क्लास का दो कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ। एक तो हुआ तुम्हारा 2 sin स्क्वायर 1 - cos x 2 sin स्क्वायर x/2, और एक हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x। देखो जरा सा क्या बताना चाह रहे हैं हम कि cos 2x क्या था, 2 cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये फॉर्मूला था। 2 cos स्क्वायर x गलत बोल रहे हम, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर था। इसका एक और फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसका एक और फॉर्मूला था 1 - 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, ये कैसे हो रहा था, cos स्क्वायर x को sin स्क्वायर x में कन्वर्ट करेंगे, sin स्क्वायर x को cos स्क्वायर x में कन्वर्ट करेंगे तो ये आया। cos 2x तो ये था, अगर cos x होता, देखो यहाँ पे 2 था तो यहाँ एंगल क्या था, हाफ था। अगर cos x होता है तो एंगल हाफ होता है, यानी cos स्क्वायर x/2 sin स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2 2 sin स्क्वायर x/2, वो फॉर्मूला आ जाता। तो हमने क्या लिखा था 1 - cos x, 1 - cos x मतलब 2 sin स्क्वायर x इधर आ गया, cos 2x उधर चला गया। वही कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई करके यहाँ पे लिखा। ये बहुत ज़्यादा क्लास 11 में है और बहुत अप्लाई होता है। तुम अभी डेरिवेटिव वगैरह करोगे ना तो सबको भरा पड़ा है। ठीक है, तो ए की वैल्यू निकल गया यहाँ पे, देख लो जरा सा। यही सवाल था, और कुछ बताना है क्या इसमें से, कुछ बताना है क्या, नहीं बताना है, देख लो। देखो यहाँ क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, और यहाँ पे फंक्शन जो दे दिया है वो कंटिन्यूअस है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वही सेम कहानी है कि अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू क्या है 0 माइनस, ठीक है, f(x), तो ये क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, कौन सा लेंगे, ये लेंगे, ऑब्वियस से बात है, 0 से छोटा तो यही है। तो क्या हो गया, साइन a + 1 x + 2 sin x बाई x। यहाँ पे गौर करने की बात है, 2 sin, अभी मैंने जैसे बताया, देख लो यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं हम, 0 माइनस साइन a + 1 × x बाई x। अब इसको x काट मत देना, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, x काट मत देना, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन x 2 sin x बाई x, 2 को हम बाहर ले लेते हैं। देखो ये तो 1 हो गया ना, अभी मैंने बताया ये तो 1 हो गया, चलो ये तो 1 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे a + 1 है, तो हम यहाँ से ना देखो एक a + 1 अपने मन से यहाँ पे दे रहे हैं हम, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन a + 1 × x, a + 1, और ये तो 2 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया ना, ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, तो क्या हो गया फाइनली a + 1 + 2 यानी कि a + 3 हो गया। ये मैंने इसको सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व किया। और अब सॉल्व करते हैं x अगर 0 से ज़्यादा हो, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x), तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस क्या है, √1 + bx - 1 बाई x। तो क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे इसको, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस √1 + bx - 1 × √1 + bx + 1 बाई √1 + bx + 1 और x। देखो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 + bx - 1 बाई x × 1 + bx + 1। देखो 1 1 कटेगा, x कटेगा, तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस b बाई 1 + bx + 1, ठीक है। अब x अगर 0 पुट कर ही देते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम 0 पुट करते हैं यहाँ पे, b × 0 0, 0 + 1 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 + 1 2, b/2 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था a + 3, राइट हैंड लिमिट क्या है b/2, और क्वेश्चन में दे दिया है कि f(0) ये क्या होगा, 2 हो गया, यहाँ दे दिया। तो अब आराम से निकल जाएगा ना a और b की वैल्यू। एक बार a + 3 = 2 रखो, एक बार b/2 = 2 रखो। क्या बोल रहे हैं हम, एक बार a + 3 = 2 रखो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा -1, और एक बार b/2 का वैल्यू 2 रखो तो b की वैल्यू क्या आ जाएगा 4, 2 × 2 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 4। वजह आंसर चेक कर ले हम क्या आ रहा है इसका। हाँ चलो सही है, समझ में आया ना मैंने क्या किया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट था,
ये राइट हैंड लिमिट था और एफ ऑफ 0 2 दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, हम लोग क्या जानते हैं, लेफ्ट हैंड इज इक्वल्स टू राइट हैंड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 मतलब एफ ऑफ 0, ठीक है ना। क्या जानते हैं हम लोग कि लिमिट 0 का बात कर रहा है, 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। तो एक बार इसको इसके बराबर पकड़ा, एक बार मैंने इसको इसके बराबर पकड़ा, मतलब एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड होता है। तो मैंने एक बार एक्स इक्वल्स टू जेड पकड़ लिया और एक बार वाई इक्वल्स टू जेड पकड़ लिया, ठीक है ना। सॉल्व किया, एक वैल्यू -1, बी का वैल्यू 4, तो ये वैल्यू निकालने वाला आ गया। और 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिया और एक क्वेश्चन किसके ऊपर करवाया कि प्रूफ करने के लिए कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो चलो ठीक है, कंटिन्यूअस इस पे खत्म करते हैं और डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है। जैसे तो देख लो तुम लोग, अभी हम लोग कंटिन्यूअस पढ़े थे, अब हम जैसे डिफरेंशियबिलिटी भी पढ़ लेते हैं कि क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, एक फंक्शन है एफ एक्स जो है एक रियल वैल्यूड फंक्शन है इन ओपन इंटरवल ए बी, और कोई एक सी पॉइंट है वो बिलोंग कर रहा है ए कॉमा बी। तो एफ एक्स को डिफरेंशिएबल बोलेंगे, डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल बोलेंगे एट द पॉइंट सी इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली। और ये जब एग्जिस्ट करेगा तो वो डेरिवेबल होगा या डिफरेंशिएबल होगा, और उसको हम लिखेंगे कैसे, एफ डैश सी से या ऐसे, ठीक है। अक्सर इसको यूज करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। ये जो एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ भी कंटिन्यूअस की तरह कहानी है, मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा, यानी कि लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी। हम इसको लेकर सॉल्व करें, या फिर अगर क्लास 11 के बातें याद होगा तो x माइनस सी इज इक्वल्स टू एच मान लो और x टेंस टू c दैट इम्प्लाई h टेंस टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x, x क्या हो गया c प्लस एच, तो c प्लस एच माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी यानी कि h, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे सेम कहानी बाई h, ठीक है। ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को कैसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, या एफ डैश, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डैश सी माइनस एफ डैश सी प्लस। अक्सर वो जो लिखे हैं लेफ्ट हैंड वाला वो यूज करेंगे, ठीक है। तो ये था डिफरेंशिएबल का कहानी। अच्छा, किसी पॉइंट पे एफ एक्स जो है डिफरेंशिएबल है अगर उस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो तो, और उस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्या बोलने वाले हम कि इसमें का जो क्वेश्चन होगा ना सेम कंटिन्यूअस की तरह ही होगा। अगर हम बोलें कि कोई एक फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होगा। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। ये एक अलग बात था, मैंने पढ़ा दिया। तो डिफरेंशिएबल का यही कॉन्सेप्ट था, मैंने सिखा दिया। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और सेम जैसे कि कंटिन्यूअस में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन बी या ए आता था, इसमें भी सेम वैसा क्वेश्चन पूछेगा कि इसका मतलब डेरिवेटिव है तो बताओ ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन बताऊंगा कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, उसी को हम सीखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड माइनस एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स प्लस टू, ये जो दिखाना है डिफरेंशिएबल है कि नहीं, -1 और +1 पे दिखाना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। पहले इसको तो सॉल्व कर लें, ये क्या है। अभी इस तरह क्वेश्चन हमने किया था जब शुरुआत में किया था, तो x माइनस 1 मतलब कि अगर x का वैल्यू जो है वो -1 से छोटा हुआ तो मॉड x माइनस 1 माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा, और a भी माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। और x का वैल्यू जो है वो अगर 1 से बड़ा और -1 से मतलब 1 से छोटा और इसके बराबर होगा, तो ये जो है ये तो मॉड x माइनस 1 प्लस के साथ बाहर आएगा, और ये जो है माइनस के साथ बाहर आएगा। और x जो है 1 से बड़ा अगर हुआ तो दोनों ही प्लस साइन के साथ बाहर आएंगे। आने दो,
एफ एक्स इज इक्वल्स टू है ये। तो अब क्या होगा देखो तो -x -2x हो गया, -1 + 1 कट गया, -x कट गया, क्या हो गया यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ पे 1 1 कटेगा, क्या बचेगा 2x बचेगा। और x का वैल्यू क्या हो गया -1, x का वैल्यू क्या हो गया 1 और x जो है ग्रेटर इक्वल्स टू 1 एफ एक्स पे। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। इसका फॉर्मूला क्या होगा -1, तो क्या लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ -1 प्लस h माइनस एफ ऑफ -1/h। देखो ये -1 प्लस h ये किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड दिखाना है ना, -1 से छोटा दिखाना है, इसमें हम लोग रखेंगे। तो अगर हम लोग पुट करते हैं डायरेक्ट वैल्यू को जरा सा पुट करते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा -+2 हो गया और -2 हो गया, और जब -1 रखेंगे इसमें तो -1 -2x + 2 बाहर माइनस है तो -2/h। तो ये क्या हो गया लिमिट h टेंस टू 0 -2 + 2 खत्म -2h/h, यानी कि -2 ही आएगा। और अगर हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, अगर तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ -1 प्लस h माइनस एफ ऑफ -1/h। ठीक है, तो इसको जैसे हम लोग इसमें रखेंगे, किस में रखेंगे, हाँ इसमें रखेंगे, तो इसको रखेंगे तब भी -2 ही आएगा, और एफ ऑफ -1 रखेंगे तब भी -2 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, -2 आएगा। लेकिन यहाँ तो क्या है प्लस है h, ये मैंने लिमिट लिखा है नहीं, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस। तो अब क्या होगा, ये तो 0 हो गया। तो देखो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया डिफरेंशिएबल नहीं है एट द पॉइंट -1। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट +1 पे, चेक कर लेते हैं। देख लो इसको, मैं इरेज कर दे रहा हूँ अभी। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या यह +1 पे डेरिवेटिव है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो सेम प्रोसेस है, कुछ अलग क्या है, वही है प्रोसेस, सेम है। क्या है कि लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, क्या है लेफ्ट निकालना था ना, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1/h। देखो ये क्या है 1 से +1 से छोटा, तो इसका बात करेंगे तो ये तो ऑलरेडी 0 ही आएगा, क्योंकि अभी हम लोग निकाले थे। जरा सा आप राइट निकाल लेते हैं, देखो ये प्लस नहीं होगा माइनस होगा, एफ ऑफ 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1/h। तो इसका बात कर रहा है, एफ 1 प्लस h रखेंगे इसमें तो क्या आएगा 2 + 2h, और एफ ऑफ 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा /h। नेक्स्ट लाइन में 0 + 2 कटा 2h/h, h कटा तो क्या बचेगा 2। यहाँ भी लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट द पॉइंट +1। तो यही था, इसके ऊपर ही क्वेश्चन तुमको मिलेगा ऐसे करने को। और यहाँ भी सेम वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा जैसे कि मैंने अभी कंटिन्यूअस में करा रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो कर ले जाओगे। अब तो कर ही सकते हो। तो बस यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं, और यहाँ से जो कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है बड़े मजे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत समझ में आएगा। ठीक है।